प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक सभी देश उनका लोहा मानते हैं, लेकिन उनकी यही लोकप्रियता कई लोगों को रास नहीं आ रही और वे लोग मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते। इसीलिए उन्होंने साजिशें रचनी भी शुरू कर दी हैं। इस समय कई ताकतें भारत के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और भारत को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप खुद मान जाएंगे कि किस तरह पूरी दुनिया भारत और मोदी जी को बदनाम करने में लगी हुई है। दोस्तों, 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव कई मायनों में अहम है। जहां प्रधानमंत्री मोदी के पास इस बार लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालने का मौका है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह से उन्हें हटाने के लिए एकजुट हो गई हैं। वहीं कई दूसरे देशों में भी भारत के चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता है, क्योंकि कई देश जो कि भारत की लगातार हो रही तरक्की को झेल नहीं पा रहे, वो प्रधानमंत्री मोदी से जल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया तो पूरे विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया। वहीं कई दूसरे देश भी संसद में अखंड भारत का नक्शा देखकर घबरा गए। यहाँ तक कि चीन भी भारत की संसद को देखकर हैरान था। आज भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और जब पूरी दुनिया रिसेशन की मार झेल रही है, तब भी भारत में रिसेशन का कोई असर नहीं हुआ है। ये सब देखकर कई देशों के माथे पर बल पड़ रहे हैं और भारत को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक कई साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स की, जिससे ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि किस तरह कई देश केवल भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट में भारत को 161वें नंबर पर रखा गया था। ये रिपोर्ट इस बात को लेकर तैयार की गई थी कि किस देश में मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है। अच्छा, आप ये जानते हैं इस रिपोर्ट की खास बात क्या थी? इस रिपोर्ट में भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और लीबिया, सूडान से भी गया गुजरा बताया गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में मीडिया को कोई अधिकार नहीं है, जबकि हमारे देश की मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है और हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार भी है। तो यहाँ सारे लोग अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी इस रिपोर्ट का मकसद केवल भारत की मीडिया को बदनाम करना नहीं था, बल्कि भारत की छवि को गिराना था, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां की मीडिया को बिना सरकारी इजाजत के कोई भी न्यूज पब्लिश करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए ये साफ है कि ये विदेशी मीडिया की एक चाल है हमारे देश और सरकार को बदनाम करने की। अब बात करते हैं बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री की, जिसने कई नए विवादों को जन्म दे दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 में हुए गुजरात दंगों के लिए मोदी जी को जिम्मेदार बताया गया है। ये वही टाइम था जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। डॉक्यूमेंट्री में कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद मोदी जी की इमेज खराब करना है। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले दो संस्थाओं ने, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की दो संस्थाओं ने इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करवाई। ये दोनों ही संस्थाएं हमेशा ही भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बोलकर भारत की छवि खराब करने में लगी रहती हैं, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले इनकी इमेज स्पॉइल की जा सके। इस घटना के अलावा एक और घटना जिसने साबित कर दिया था कि यूरोपीय देश भारत से किस हद तक जल रहे हैं। जर्मनी, वो देश जो खुद डिक्लेयर कर चुका है कि मंदी का शिकार हो चला है, वो भारत का मजाक उड़ा रहा है। दरअसल अब भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है और इसी बात का मजाक बनाने के लिए जर्मनी की एक मैगजीन डेर स्पेगल में एक कार्टून पब्लिश किया गया। इस कार्टून में एक तरफ चीन की बुलेट ट्रेन चलती दिख रही थी, दूसरी तरफ भारत के एक पुराने जमाने वाली ट्रेन दिखाई गई थी, जिसमें बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग गेट पर भी लटक रहे थे और छत पर भी बैठे थे।
और ट्रेन पर एक तिरंगा भी लगा था। इस कार्टून के माध्यम से जर्मनी भारत की बढ़ती आबादी का मजाक बना रहा था। अब जाहिर सी बात है कि चीन की मेहरबानी पाने के लिए जर्मनी ने यह कदम उठाया होगा, लेकिन जब भारत ने इस पर अपना विरोध जताया तो जर्मनी ने इस पर माफी मांग ली। वहीं चीन की सरकार ने भी भारत की बढ़ती आबादी का मजाक उड़ाने के लिए कहा था कि भले ही इंडिया के पास क्वांटिटी हो, पर क्वालिटी तो चीन के पास ही है। और यहाँ क्वालिटी की बात कर कौन रहा है? चीन को पूरी दुनिया जानती है कि चीन के प्रोडक्ट की क्वालिटी। साफ जाहिर है कि इन सब बातों का मकसद केवल भारत का मजाक बनाना और खुद को तसल्ली देना है। लेकिन दोस्तों, सच कहें तो ये माफी केवल एक जोक से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह की हरकतें साफ बताती हैं कि उस देश की आपके बारे में सोच क्या है। और ये लोग केवल भारत का नाम खराब करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भारत अब इन सभी को पीछे छोड़कर आगे निकलता जा रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC को ही ले लें, जो कि मुस्लिम देशों का संगठन है। जब पिछले साल नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, तो ये सारे इस्लामिक देश भारत को ना जाने क्या क्या कह रहे थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। लेकिन वही जब चीन मस्जिदों को तोड़ता है, मुस्लिमों को उनका धर्म मानने से रोकता है, उन्हें जेल में बंद करके प्रताड़ित करता था, तब इन इस्लामिक देशों के मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? क्योंकि चीन के खिलाफ जाने की हिम्मत इनमें किसी के पास नहीं है। एक अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में सबसे आगे है। यह अक्सर भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देता रहता है और भारत के आंतरिक मामले में दखल देना तो जैसे अपना अधिकार समझता है। यहाँ तक कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो इसे देश के लिए खतरा तक बता दिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह इस समय पूरी दुनिया भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों की साजिशें कामयाब हो पाएंगी? क्या इस बार मोदी जी देश की सत्ता में वापस लौट पाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।